द्वितीय अध्याय की कथा श्री सूत जी महाराज सुनाते हैं। हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उनकी कथा मैं सुनाता हूं, आप सुनिए। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख और प्यास से बेचैन होकर के नित्य पृथ्वी पर वो भिक्षा के लिए घूमते थे। उनका नाम था सतानंद। एक दिन भगवान नारायण को दया आई और उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके सतानंद ब्राह्मण से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी मन से काशी नगरी में क्यों घूमते हो? तब सतानंद ब्राह्मण ने कहा कि प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, मैं अत्यंत निर्धन ब्राह्मण हूं। कुछ अन्न भिक्षा में मिल जाए इसलिए मैं पृथ्वी पर नित्य प्रति घूमता हूं। अगर आप इस निर्धनता से पार जाने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे निश्चित रूप से बतलाइए। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे घर परिवार को भोजन की व्यवस्था भी नहीं है महाराज, मेरे घर में ये सबसे बड़ा दुख है। तब भगवान नारायण ने, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ब्राह्मण ने कहा, विधि और विधान क्या है? विधि विधान बतला करके सत्यनारायण भगवान वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां अंतर्धान हो गए। सतानंद ब्राह्मण ने यह मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि कल मुझे जो भी कुछ मिलेगा भिक्षा में, उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, पूजन करूंगा। रात्रि भर सतानंद ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सुबह जल्दी गंगा जी में स्नान करके भिक्षा के लिए गए और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करें सब कोई। उस दिन उनको भिक्षा में 2 गुना अन्न धन धान्य मिला। बड़े प्रसन्न मन से शाम के समय आकर के सतानंद ब्राह्मण देवता ने पंडित जी को बुलाया, जो वेद विधि के जानकार थे, और विधि विधान के साथ पूजन किया और जो भी उनको धन प्राप्त हुआ था वो सब उन्होंने दक्षिणा में और साथ में भगवान की पूजा में समर्पित कर दिया। और तो उनके पास भगवान को चढ़ाने को कुछ ज्यादा नहीं था, अपने आंखों से आंसू ही भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिए। हे प्रभु, कम से कम मेरे घर परिवार वालों को 2 समय का भोजन मिलता रहे, इतनी कृपा कर दो। भगवान सत्यनारायण जी ने कैसे कृपा करी यह तो शास्त्र में उल्लेखित नहीं है, पर इतना जरूर लिखा है कि जिन सतानंद ब्राह्मण को 2 समय भोजन की व्यवस्था नहीं थी, उनका भगवान ने दिव्य भव्य जो है भवन उनके पास में आ गया और साथ में सभी तरह की उनकी निर्धनता दूर हो गई और बड़े भारी भवन के स्वामी, धन धान्य के स्वामी सतानंद ब्राह्मण हो गए। क्योंकि जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, अनेक रास्ते उनके पास धन आने के हो जाते हैं। लक्ष्मी मैया साक्षात भगवान नारायण की पत्नी है, अनेक प्रकार से भगवान धन देते हैं। और जो ब्राह्मण देवता थे उन्होंने भगवान को भुलाया नहीं, वो समय समय पर प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते रहे। एक समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां से निकला, वह प्यास से प्यासा था, तो उसने लकड़ी का बोझ भवन के बाहर रखा। भवन के अंदर जाके उसने पानी मांगा, पानी पिया। उसी समय सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन वहां पर विधि और विधान के साथ चल रहा था। सतानंद ब्राह्मण को पूजन करते हुए देख लकड़हारा रुक गया। पूजन आरती का दर्शन करने के पश्चात प्रसाद लेने के बाद पूछा, हे सतानंद ब्राह्मण देवता, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं आपको पहले से जानता हूँ महाराज, आप अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे, आपको भिक्षा मांगनी पड़ती थी, फिर अचानक आपके पास इतना धन कैसे आ गया? सतानंद ब्राह्मण ने कहा, ये सब सत्यनारायण भगवान की कृपा है। एक वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे कथा करने का आदेश दिया था कि अगर कथा करोगे तो सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। उस व्रत के प्रभाव से ही आज मैं धन संपन्न हो सका हूँ। तब लकड़हारे ने कहा कि अगर महाराज मैं भी व्रत करूं तो? सतानंद ब्राह्मण ने कहा कि जो कोई भी व्रत करेंगे उनकी मनोकामना भगवान सत्यनारायण निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। तब लकड़हारे ने मन में संकल्प लिया, लकड़ी बेचने से जो कुछ धन धान्य मिलेगा उसी से मैं आज भगवान का व्रत पूजन करूंगा। लकड़ी 2 गुने दाम में भगवान की कृपा से बिकी और धन जो आया उसी से पंडित जी महाराज को बुला करके विधि विधान के साथ लकड़हारे ने भी सत्यनारायण भगवान का
दिन भर व्रत किया, फिर पूजन किया और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु थोड़ी सी कृपा आपकी मेरे ऊपर भी हो। और सत्यनारायण भगवान की कृपा हो गई। लकड़हारा जीवन भर धन संपन्न और सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण